ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। ऋषि ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता हृदूता कथा धन्या तु शाम्भवी माया तदधीनं चराचरम् योर्गणयो शम्भो स्वयमात्मेच्छा विभो किं चकार मुनिः क्रोधो नारदः स्मरविहलं सूत उवाच विमोहितो मुनिदर्दवा तयोः शापं यथोचितं जले मुखं निरक्ष्याथ स्वरूपं गिरीशेच्छया शिवेच्छया न प्रबुद्धः स्मृत्वा हरिकृतच्छलं क्रोधं दुर्विषं कृत्वा विष्णुलोकं जगाम उवाच वचनं क्रुद्धः समधिः इव पावकः दुरुद्रभक् दुरुद्धभक्तगर्भितं व्यङ्गं नष्टज्ञानः शिवेच्छया नारदुवाच हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनं मोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः मोहिनी रूपमादाय कपटं कृतनापुरा असुरेभ्यो पापयस्तव स्वं वारुणीममृतं न हि चित्त पीप्यवपने विषं रुद्रोदयां कृत्वा महेश्वरः भवनेष्टाखिला माया तव व्याजरते हरे गतिः सकर्पटा ते अति प्रिया विष्णु विशेषतः साधु स्वभावो न भवान् स्वतन्त्रतः करुणा कृतं समुचित नैव शिवेन परमात्मना तत्प्रभाव वल्लवं ध्यात्वा स्वकृत्रकारकः त्वदूतिं सुसमाज्ञाय पश्चात्तापं वापसः विप्रं सर्वोपरि प्रह स्वोक्तये वेद प्रमाण कृत तज्जास्त्वहं हरे त्वद्या शिक्षयेयामि तद्विलात् यथा न कुर्यः कुत्रापि दृशं कर्म कदाचन अद्यापि निर्भयस्त्वं हि सङ्गं नप्तस्तरस्विना इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं स्वकृत्कर्णः इत्थत्वा मुक्त्वा हरिसो अथ मुनिर्मार्या विमोहितः शशाप क्रोध निर्वीणो ब्रह्मतेजः पर्यशन्य प्रदर्शयन् स्त्रीकृत्ते व्याकुलं विष्णो मामक ऋषि विर्मोहकः अन्वकार्षिः स्वरूपेण येन कापट कार्यकृत तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भवतु तद् दुःखभुग्धरे युन्मुखं कृतवान्मे त्वं ते भूतु साहायिनः त्वं स्त्रीवियोगजगं योग जम 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 दुःखं लभ्यस्वः परदुःखहद मनुष्यगतिकः प्रायो भावाज्ञानी ज्ञानविमोहितः इति शप्त्वा हरिं मोहानादो अज्ञानमोहितः विष्णु जग्रहतं शापं प्रशंसय शाम्भावीं जाम अथ शम्भूमर्माहिलो लिलो निश्यकर्षं विमोहिनीं
स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदो अभ्य वध्यतथा अन्तर्हितायां मायायां पूर्ववर्मम् धीमान भूतः भूत नारदो विस्मित मना प्राप्तो बाबोधो निराकुलः पश्चातापम वाप्याति निनिन्द स्वं मुहुर्मुहुः प्रशंस सत्तदा मायां शाम्भवे इत्यानि मोहिनीम् अथ ज्ञात्वा मुनि सर्वमाया विभ्रमात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णुनो नरदो विष्णवो तं हर्युपस्थति प्राह वचनं नष्टं दुर्मतिः मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन तु बुद्धिदादीनां तप्त शापो अपि ते नाथं वित्तथं कुरुं तं प्रभो महत्त पाप कार्षं हि यास्यामि निरयं ध्रुवं कम पापयं हरे पूर्या दासो अहं ते समादिश ग्रेन पापकुलं नश्य निरयो न भेव भवेन मम इत्युक्तवास पुनर्विष्णोः पादयो सत्ततमः पपात सुमर्तिर्भुर्वुक्त्या पाश्चातापमुपागतः अथ विष्णु स्वस्त मुत्थाप्य बभाषे सुनूतं वचः विष्णुरुवाच न खेदं कुरु मे भक्तवर्षस्त्वं नात्र संशयः रेणुतात प्रवश्ययामि सुहितं तव निश्चात निरयस्तेन भविता शिवं शिवते विद्यायस्ति यद कार्षि शिववचो शिवभक्त वितथं मदमोहितः स दत्त वानिषि दृश्यं ते फलं कर्मफल परप्रदः शिवेच्छाखिलं जातां कुर्विथं निश्चतां मतिं गर्वापहर्तात् स स्वामी शङ्करः परमेश्वरः कर्मफल परप्रदः शिवेच्छाखिलं जातं कुर्वितं निश्चितां मतिं गर्वापहर्ता स स्वामी शङ्कर परमेश्वरः परम ब्रह्म परमात्मा स सच्चिदानंद बंधो नः निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्तत सत्वतं परः स एवादाय मायां स्वाम कृधा भवति रूपतः ब्रह्म विष्णु महेशात्मा निर्गुणो अनिर्गुणो अपि सह निर्गुणो तत्त्वे शिवोऽहं हिं परमात्मा महेश्वरः परब्रह्म व्याख्यो यन्तो महोदेवेति गीयते तत्तसेवाय विधि सृष्टा पालको जगतामहं स्वयं सर्वस्व संहारी रुद्ररूपेण सर्वदा साक्षी शिवरूप स्वरूपेण माया भिन्न स निर्गुणः स्वेच्छाचारी संविहारी भक्त निर्नुग्रहकारकः ऋणु त्वं नारद मुने सदुपायं सुखप्रदं सर्वपापापहर्त हर्तारं मुक्तिं प्रदं सदा व्यक्तवा स्वसंशयं सर्वयागायं शङ्कर सद्यशः शतं नाम शिवस्रोतं सदा न्यन्यमर्तिर्जप यज्ञपित्वा द्रुतं सर्वतः पापं विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णु पुनः ग्राह यदान्वितः मुने न कुरु शोकं त्वं तत्त्वया कृकिन्त प्रत्यय न हि स्वेच्छया
कृतविद्य वांशुं भूरिदं सर्वनाश संशयः आहार्षित त्वन्मतिं द्वियां कामलेश्व काम क्लेशं दात्सते त्वमुख्याद्यापाप्य चक्रशापं मे स महेश्वरः इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटी कृतवान् स्वयं मृत्यु अंजः कालो भक्तो द्वारपरायणः न मे शिव समानो अस्ति प्रियं स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्ति प्रदो मे अस्ति स एवं परमेश्वरः तस्योपास्यां कुरु मुने तमवे स्वततः भज तद्यशः वृणु गाय स्वं कुरु नित्यं प्रतद तदर्चनं कायेन मनसा वाचा यः शङ्करमुपैति भोः स पंडित इते ज्ञेयः स जीवन्मुक्त उच्चयेत शिवेति नाम धावान् मे पातकर्प पर्वतः भस्मी भव्यन्तयानासायात् सत्यं सत्यं न संशयः पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि तान्यतः शिवार्च नैकन्यस्यानि नान्यां दश्यानि सर्वथा स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो सुने मुने यह सदा काय वाक्यचितः शरणं याति शंकरं भवन्ति विविधा धर्म येषां वत्सद्य फुलोन्मुखः तेषां भवति विश्वाससहस्री पुरान्तक पूजने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तवन्विति पापानि न सन्त्येव महामुने ब्रह्महत्यादीपापानं राश यो अस्मिता मुने शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं वदाम्यहं शिवनाम तरि प्राणय संसारधारिं तरन्ति ते संसारमूला पापानि तस्य नश्यन्त संशयं संसारमूल भूतां नाम पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायत ध्रुवं शिवनामात्रमृतं पेशं पापदानव लाधृतेः पापदावाघृततप्ताननामः शान्तिस्नेस्तेन विना न हि शिवते नाम पीयूष वर्षधारा परित्पुल्लुब्धा संसार दव मध्ये अपि न शोचति न सच्चयः न भक्ति शंकरे पूसां राग द्वेषरात्मानां तद विरुद्ध जननाम हि मुक्ति भर्वति सर्वथा अनंत जन्मे वीर्येण तस्य सप्तं भविष्यति तस्यैव भक्ति भर्वति भवानी प्राणवल्लभे जातापि शंकरे भक्तिरसरण्य साधारणी वृथा परन्तत्व विभाचरेण चारेण शिव भक्ति पेक्षिता यस्या साधारणे शंभो भक्ति व्यभिचारिणी तस्यैव मोक्ष सुलभो नन्य स्येति मतिर्मं कृत्वा व्यनन्त पापानि चदि भक्ति महेश्वरे सर्व पापा विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः भवन्ति भस्म साक्ष्या दग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शंकराधाम धान्यपि यो नित्यं भस्म पूतांगो शिवं पूज्यो न मुखे भवेत् स तरस्य येव संसार पार मतिदारुणं ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वापि
ब्रह्माणन् बहुन् न लिप्येत नरः पापे विरूपाक्ष्यस्य सेवकः वालोक्य वेदान् खिल्लाच्छीवस्य वाचर्यनं परं संसारनाशनोपाय इति पूर्वविनिश्यतम् अद्य प्रभृतिपयत्येन सावधानो यथा विधि सांभं सदाशिवं भक्तव्या भज नित्यं महेश्वरम् आपादं मस्तकं संयं भस्मनोदुल्यं सादरं सर्वरुतिरुश्रुतं शैवन्मन्त्र जप षण्डक्षरं सर्वांगेषु प्रत्यनेन रुद्राक्षी वल्लभाम धारय स्वामी ते सद्भवक्तया समन्त्र विधि पूर्वकं ऋणु शैवीं कथाम नित्यं भव शैवीं कथाम सदा पूज्यस्वानि तिल्यतनेन शिव भक्तान् पुनः पुनः अप्रमादेन सततं शिवैकशरणो भव शिवार्चनेन सतत मानदः प्राप्यते यतः उरस्याध्याय विशदेश शिवस्य चरणाम्बुजे शिवती यथार्थ विचरे प्रथम मुनि सत्तं पश्यन्या महात्म्यमतुलं शङ्करस्य महापरात्मनः गच्छानन्द वन्दनं पश्चाच्च मुभि प्रियततं मुने तत्र विश्वेश्वरं दृष्टा पूजनं कुरु भक्तितः नत्वा भो स्तुत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि ततश्च भवता नूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोके स्वकामार्थशासनान्म भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषणेन विधिः स्वजनकः मुने प्रकट्यव्यं शिवमहात्मनम्यं बहुशः प्रीतचेतसा स शैव प्रवसो ब्रह्मा महात्म्यं शङ्करस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रियता शतनामस्तस्वं च सिः यद्यतस्वं भवमुने शिव शिव शिवपरायणः मुक्तिभागी विशेषणेन शिवस्ते शिवं विद्यायस्ति इत्थं विष्णुर्मुनिरं प्रीत्या ह्रियुप्रदिश्य प्रसन्नधिः स्मृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा ततस्त्वरधीयतः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितां प्रथम खंडे सृष्ट चुपाख्याने नारदस्य विष्णुपदेश स्वर्णं नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम हरि ओम। ऋषि ने कहा, हे महाप्राज्य सूची, आपने आश्चर्यजनक यह कथा सुनाई। शिव जी की का माया धन्य है, उसी के अधीन यह संपूर्ण चर अचर संसार है। शिव गणों के चले जाने के बाद उस काम पीड़ित तथा क्रुद्ध नारद मुनि ने अपनी इच्छा से उसके बाद क्या किया? सूची ने कहा, उस माया से मोहित हुए मुनि ने शिव गणों को यथोचित शाप देकर शिव जी की इच्छा से पानी में अपना मुख देखकर शिव जी की इच्छा से विष्णु द्वारा किए गए छल को नहीं समझ पाए। असह्य क्रोध करके वो विष्णु लोक को गए। शिव जी की इच्छा से ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण प्रज्वलित आग को भांति क्रुद्ध होकर वे अपशब्द पूर्ण व्यंग वचन बोले। नारद जी ने कहा, हे हरि, तुम महादुष्ट कपटी तथा संसार को मोहित किए रहते हो। तुम दूसरे का भला नहीं देख सकते हो।
तुम नीच विचारों वाले हो। पहले तुमने मोहिनी रूप धारण कर यह कपट किया था कि दैत्यों को शराब पिला दी और अमृत नहीं दिया। यदि दया करके शिव जी विषपान न करते, तब कपट में लगे रहने वाले हे हरि तुम्हारी सब माया नष्ट हो जाती। हे विष्णु, तुम्हें कपट गति अधिक प्रिय है। तुम अच्छे स्वभाव के नहीं हो, तुम्हें भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। यह परमात्मा शिव ने अच्छा नहीं किया। उनके प्रभाव और बल का ध्यान करके तुम स्वतंत्र की कार्य करते हो। तुम्हारी गति को समझकर शिव जी पश्चाताप करते हैं। उन्होंने वेद के प्रमाण से ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ कहा है। यह जानकर उन्हीं के बल से ही हरि मैं आज तुम्हें शिक्षा देता हूँ। तुम ऐसा कार्य आगे फिर कभी मत करना। आज भी तुम निर्भय बने हो, किसी उग्र स्वभाव वाले से तुम्हारा पालन नहीं पड़ा। आज तुम अपने कर्म का फल पा जाओगे। शिव माया से मोहित नारद जी ने हरि से ऐसा कहकर अपना ब्रह्म तेज प्रकट करते हुए दुखी होकर उन्हें शाप दे दिया। हे विष्णु, तुमने मुझे अपने कर्म का फल हे तुम्हें मुझे स्त्री के लिए मोहित एवं व्याकुल किया, और जिस स्वरूप से तुमने मेरे साथ कपट किया, हे हरि तुम उसी स्वरूप से मनुष्य होकर दुखी हो, और जैसा तुमने मेरा मुख बनाया वे ही तुम्हारा सहाय हो। दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री वियोग के दुख को भोगो। अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें नर लीला करनी पड़ेगी। अज्ञान से मोहित नारद जी ने इस प्रकार हरि को शाप देकर चुप हो गए। शिव माया की प्रशंसा करते हुए विष्णु ने उस शाप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद महालीला वाले शिव जी ने अपनी जगत को मोहित करने वाली लीला को खींच लिया, जिससे ज्ञानी नारद भी मोहित हो गए थे। माया से हटते ही नारद जी पहले की भांति ज्ञानी हो गए। ज्ञान होने से अत्यंत अचकित एवं व्याकुलता रहित हो गए। पश्चाताप तो प्राप्त होकर अपनी बार बार निंदा करने लगे और ज्ञानी जनों को ही मोहित कर देने वाली शिव माया की प्रशंसा करने लगे। तब मुनि ने अपना यह सब कृत्य माया जाल के कारण हुआ समझा, तो वैष्णवों से में उत्तम नारद विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े। जब भगवान ने नारद को उठाया, तब दुर्बुद्धि के नष्ट हो जाने पर वे कहने लगे, मुझ दुर्बुद्धि ने माया से वे पढ़कर अनेक दुर्वचन कह दिए। हे नाथ, मैंने तो आपको शाप दिया है, उसे आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने महापाप किया, मैं अवश्य नरक जाऊंगा। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मुझे कुछ वह उपाय बताइए जिससे मेरे पाप समूह नष्ट होकर मुझे नरक ना जाना पड़े। इतना कहकर वह सुगति मुनीश्वर पुनः विष्णु भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक गिरे और उन्हें पश्चाताप हुआ। तब विष्णु भगवान ने नारद को उठाकर सत्य वचन कहे। विष्णु ने कहा, तुम निस्संदेह मेरे उत्तम भक्त हो, मन में दुख मत करो। हे तात, मैं सुनो, तुमसे निश्चय पूर्वक हित की बात कहता हूँ। तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। शिव जी तुम्हारा भला करेंगे। जो तुमने मद से मोहित होकर शिव जी की आज्ञा को नहीं माना, इसी से शिव जी ने तुम्हें यह दंड दिया है। यह सब शिव जी की इच्छा से हुआ है। ऐसी निश्चित बुद्धि करो, परमेश्वर शंकर सबके घमंड को दूर करें। वे परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद बोध स्वरूप है, निर्गुण निर्विकार तथा सत्व रज तम गुण से भी परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 रूपों को धारण करते हैं, और वे ही निर्गुण तथा गुणवान भी हैं। निर्गुण अवस्था में वही शिव रूप परमात्मा महेश्वर पर ब्रह्म अव्यय अनंत और महादेव कहे जाते हैं। उन्हीं से सेवा में मैं संसार का विधि सृष्टा तथा पालक हूँ। रुद्र रूप से वे स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। वह साक्षी निर्गुण शिव स्वरूप से माया से परे हैं।
वह अपनी इच्छा के विचरण से करने वाले, समान रूप से व्यवहार करने वाले तथा भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे मुनि नारद, तुम सुखद उत्तम उपाय को सुनो, जो सभी प्रकार के पापों का विनाशक तथा भक्ति मुक्ति को देने वाला है। सभी प्रकार के अपने संदेह को छोड़कर शिव जी के उत्तम यश का तथा शत नाम शिव स्तोत्र का अनन्य भाव से सदा जप करो, जिसे अब जपने से तुम्हारे सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु के ने नारद से इतना कहकर दयालु होकर पुनः कहा, हे मुनि, तुम शोक मत करो, तुमने कुछ नहीं किया, यह सब शिव जी ने अपनी इच्छा से किया, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे काम क्लेश से उत्पन्न मद के कारण उन्होंने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया था। तुम्हारे मुख से शिव जी ने यह शाप मुझे दिलवाया। उन्होंने इस प्रकार संसार में अपना चरित्र स्वयं प्रकट किया। वे ही मां मृत्युंजय काल के ही काल तथा भक्तों का उद्धार करने में तत्पर हैं। शिव के समान मेरा कोई सुखदाई प्रिय स्वामी नहीं है। वही परमेश्वर मुझे सभी प्रकार की शक्ति को देने वाले हैं। हे मुनि, तुम उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का निरंतर भजन करो, उनके यश को सुनो, उसी को गाओ और नित्य उन्हीं की पूजा करो। जो तन मन और वाणी से शंकर के समीप पहुंच जाता है, वही पंडित है और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव के नाम रूपी दावाग्री से महापाप रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप से पैदा होने वाले दुख विविध प्रकार के होते हैं। उन सब का विनाश शिव के पूजन से ही होता है। दूसरा कोई प्रकार उनका नाश नहीं है, उनके नाश का नहीं है। हे मुनि, वही वैदिक, वही पुण्यात्मा और वही धन्य है, वही पंडित है जो सदैव तन मन वाणी से शिव जी की शरण में चला जाता है। यद्यपि अनेक प्रकार के धर्म वे जिन्हें तत्काल फल देने वाले होते हैं, उनका विश्वास शिव पूजन में होता है। शिव की पूजा से जितने पापों का नाश हो सकता है, हे महामुने, उतने पाप संसार में होते नहीं है। हे मुनीश्वर, ब्रह्म हत्या आप ही आदि पापों की असंख्य राशियां हैं, किंतु वे सब शिव का स्मरण करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। जो शिव नाम रूपी नाव को पाकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उनके संसार मूलक सभी पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार मूलक पापों का विनाश शिव नामक कुठार से निश्चित हो जाता है। पाप रूपी दावानल से पीड़ित पुरुषों को शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि उनको इतना पान किए बिना शांति नहीं मिल सकती। शिव नाम रूपी अमृत वर्षा की धारा से भींगा हुआ भक्त संसार रूपी दावानल के बीच में पड़ने पर भी रोच नहीं करता, इसमें संदेह नहीं। राग द्वेष में डूबे हुए पुरुषों के मन में शंकर के प्रति भक्ति नहीं हो सकती और उनके विपरीत लोगों की मुक्ति सदैव हो सकती है। अनंत जन्मों में से जिसने तपस्या की होगी, उसी के मन में शिव के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है। यदि शंकर के प्रति दूसरों के समान साधारण भक्ति हो तो वह व्यर्थ है। शिव जी के प्रति जो तो अव्यभाविणी भक्ति होनी चाहिए। जिनके मन में शिव के प्रति साधारणी और अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, मोक्ष को प्राप्ति उसी को होती है, दूसरे को नहीं। अंत पापों को करने के बाद भी यदि शिव जी के चरणों में भक्ति होती है, तो भी वह निस्संदेह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार वन में दावाग्री द्वारा सभी वृक्ष एक साथ जल जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। जो प्रतिदिन भस्म धारण करने के से पवित्र अंगों वाला होकर शिव जी की आराधना में लगा रहता है, वह अपार और अति
दारुण संसार को पार कर जाता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने तथा अनेक ब्राह्मणों का वध करने पर भी शिव भक्त पापों से लिप्त हो नहीं होता। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने समस्त वेदों का परिशीलन करके यह निष्कर्ष निकाला कि संसार के बंधनों से मुक्ति का मात्र साधन शिव पूजन है। तुम आज से विधि पूर्वक सावधान होकर सांब सदाशिव महेश्वर का प्रतिदिन भजन करो। पैरों से लेकर सिर तक भस्म लगाकर सभी वेदों के में प्रसिद्ध ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का जप करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों से सभी अंगों में विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए धारण करो और शिव कथा को सुनो, उसी को सुनाओ और प्रयत्न पूर्वक बार बार शिव भक्तों की पूजा करो। सावधानी से सदैव शिव की शरण में रहो, क्योंकि शिव पूजा करने से निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। शिव जी के चरण कमलों को अपने विस्तृत हृदय में धारण कर शिव तीर्थों में विचरण किया करो। परमात्मा शिव के निर्मल महात्म्य को देखते हुए हे मुनिवर, बाद में शिव जी ने के प्रिय आनंद वन काशी में जाओ। वहां विश्वेश्वर का दर्शन करके उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करो, उनको प्रणाम करो, उनकी स्तुति करो। इससे तुम निर्विकल्प हो जाओगे। हे मुनीश्वर, उसके बाद आप अवश्य मेरी आज्ञा से और अपनी कामना से पूर्ति के लिए ब्रह्मलोक में जाइए। हे मुनीश्वर, आपने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके उनसे प्रसन्न चित्त होकर बार बार शिव जी के महात्म्य को पूछिए। परम शैव ब्रह्मा जी तुम्हें शिव जी के महात्म्य को अत्यंत प्रेम से सुनाएंगे और वे शिव के शत नाम स्रोत को भी कहेंगे। हे मुनिवर, आज से तुम शिव भक्त तथा शैव हो जाओ। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम विशेष करके मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी हो जाओगे। इस प्रकार प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया और वे स्वयं शिव जी का स्मरण, नमन, स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका, टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में नारद को विष्णु का उपदेश नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राणु।